हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कल एक हिंडनबर्ग रिसर्च का रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। तो उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है सेबी पे, जो कि इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट्स का रेगुलेटर है, कि उसकी जो चेयरपर्सन है मिस मधाबी बुच। सो शी हैज़ इन्वेस्टमेंट्स इन allegedly इन्वेस्टमेंट्स इन सम अदानी कंपनीज ऑफशोर्स, इस टाइप का उस उन पे अलिगेशन लगाया है। और इंडिया की जो अपेक्स रेगुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया। अभी इसके बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू हो जाता है। एक बहुत बड़े विद्वान है हमारे इंडिया में, जिन्होंने एक फाइनेंशियल एक एडवाइजरी कल यूट्यूब पे आके दी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स की एडवाइजरी फेल होने के बाद में फिर उनका अगला टारगेट है कि वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी चालू करेंगे। राहुल गांधी जी कल आए थे और बहुत चिंता में थे, और ये बता रहे थे कि ये पूरी इंस्टीट्यूशन जो है, ये पूरी इंस्टीट्यूशन एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो चुकी है और बहुत दिक्कत हो सकती है। तो रिटेल इन्वेस्टर को उन्होंने आउट ऑफ कॉशन ये बताया कि आप इक्विटी मार्केट से दूर रहिए, इंडियन इक्विटी मार्केट से। ही इज़ डिस्करेजिंग इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स टू स्टे अवे। तो यार, कल से बहुत हंसी आ रही है। अभी जाते जाते मैं तो वैसे तो मैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ, फिर भी मैं आपको एक राय दूंगा कि भाई, अपने देश का जो लीडरशिप है, कभी भी जोकर के हाथ में मत देना भाई। आप कभी भी मत देना। यूक्रेन ने करके देखा है, जोकर के हाथ में लीडरशिप दे के देखा है, और आप देख रहे क्या हो रहा है। चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले सेबी की बात कर लेते हैं। तो सेबी एक जिम्मेदार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और फाइनेंशियल रेगुलेटर है। आप अगर देखो तो अराउंड 25 to 30 ईयर से दे आर रेगुलेटिंग मार्केट एंड दे आर डूइंग इट वेरी रिस्पॉन्सिबली। हर छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के जो कंसर्न्स है, दे आर एड्रेसिंग दोज कंसर्न्स। और कभी कभी तो जो जो रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है उनको भी लगता है दे आर ओवर डूइंग, बट दे आर ओवर डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। अभी आपको पता होगा रिसेंटली जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ था तो अभी स्मॉल कैप का कोई बड़ा क्रैश हुआ भी नहीं अभी तक, बट दे आर कंसर्न कि कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें नुकसान ना हो जाए, लिक्विडिटी का कोई क्राइसिस ना हो जाए। तो उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट भी कराया था। रिटेल इन्वेस्टर की छोटी छोटी जो कंसर्न्स है, दे आर नॉट ओनली एड्रेस बट दे आर एक्टेड अपॉन। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। अभी एनएससी जैसा वर्ल्ड का बिगेस्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय सेबी एंड वी शुड नॉट ओनली बी, मैंने वी शुड बी प्राउड कि ऐसा रेगुलेटर है जो जिम्मेदारी से हर चीज़ कर रहा है। अभी लेट्स अज्यूम फॉर द टाइम बिंग कि इसमें कोई जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, मिस बुच पे जो इल्ज़ाम लगाया है उस पर अगर कोई तथ्य भी हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड मेंबर इज़ अ पर्सन एंड दे आर नॉट देयर टू स्टे फॉर लॉन्ग। हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक फ्रेमवर्क रहता है, ड्यू डिलीजेंस रहता है। ये सारी चीज़ें बहुत केयरफुली सेबी में होती है। तो अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में 5,000 स्टॉक्स है, अदानी से ज़्यादा रिटर्न देने वाले बहुत सारे स्टॉक्स है, तो एक आध दूसरे स्टॉक्स में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट रहता भी है, तो इससे ऐसा कोई तहलका नहीं होने वाला कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या इस टाइप का कोई भी सिचुएशन इंडिया में नहीं बनता। सो आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। उसमें का सबसे पहला रूल तो मैंने बता दिया भाई, अपने कंट्री को कभी भी आपको जोकर के हाथ में नहीं देना। ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ, नेवर टेक इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम बैंकर। ये तो मैंने आपको बताया था। अभी तीसरा रूल है, ये रूल तो पता है आपको। तीसरा रूल बता रहा हूँ मैं, नेवर टेक इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम अ पॉलिटिशियन। आप लगे तो एक बार पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से पॉलिटिकल एडवाइस ले लो, आपका वोट गलत चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आपके पास में एक ही फाइनेंशियल लाइफ है भाई, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है, उसका जो पर्सनल फाइनेंस का डिसीजन है, वो भाई पॉलिटिशियन से पूछ के मत लेना कभी भी। और इसमें मैं कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये आप इसको मोदी जी से भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइस मत लेना। फाइनेंशियल एडवाइस आप फाइनेंस मिनिस्टर से, निर्मला सीतारमन से भी मत लेना।
और अगर आप गाँव खेड़े में हो तो एक 12वीं पास या फर्स्ट ईयर पास भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही विल गाइड यू फार बेटर देन सम फंड मैनेजर एज वेल। अभी पिछले साल ही एक केस हुआ था मेरे पहचान के एक बंदे का, ही लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। पहले तो 2 साल ईगो में निकाले बेवकूफ़ ने कि मेरा फंड मैनेजर पहचान का है, फंड मैनेजर पहचान का है, फंड मैनेजर से पूछता हूँ, वो स्टॉक्स पूछता था उसका। और पिछले बार जब ये हिंडनबर्ग के कारण अदानी क्रैश हुआ, उसके बाद में उनके बहुत सारे गोल्स लगे हुए थे एंड ही हैज़ टू सेल हिज पोर्टफोलियो इन लॉसेस। बाद में फिर उसको गरीब को पता चला जो फंड मैनेजर वो उसके पहचान का मानता है, उसका खुद का पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र है। जब उससे बात किया तो बोले मैं तो स्टॉक मार्केट की जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी स्पेसिफिक बात के लिए तो आपको आपके पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना चाहिए। तो फाइनेंस का अभी लेट मी कम टू अ सीरियस पॉइंट। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस क्लासिक में वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लासिक बुक है जो आपको पता रहना चाहिए। ये बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसमें एक बहुत बड़ी सलाह 2000 साल पहले बेबीलोन के दीवारों पे लिखी है, जो आज भी लिखी हुई है। वो ये है कि इफ़ यू टेक एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम द पर्सन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड अबाउट सच मैटर्स, यू विल पे इट फ्रॉम योर मनी टू प्रूव द इग्नोरेंस और द फॉल्सिटी ऑफ हिज एडवाइस। तो किसी बेवकूफ़ से यदि आप पर्सनल फाइनेंस का या फाइनेंस का एडवाइस लोगे तो आपके पैसे से आप चुकता करोगे उसकी बेवकूफ़ी प्रूव करने के लिए। तो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस या फाइनेंस का जो एडवाइस है ये आप पॉलिटिशियन से मत लेना भाई, कभी भी मत लेना, गलती से भी मत लेना, क्योंकि आपके पास में एक ही फाइनेंशियल लाइफ है। तो ये फाइनेंशियल लाइफ से आपको अपने आप को बचाना है। तो आप अपने आप को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करना। ये जो है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। ये इंपॉर्टेंट रूल्स भी मैंने आपको बता दिया। अभी दूसरे इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ आपको मैं, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है। अभी हिंडनबर्ग का भी फैक्ट आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई लोग झूठ बोलते रहेंगे तो मेरे को तो सच बोलना पड़ेगा। हिंडनबर्ग इज हैविंग द वेस्टेड इंटरेस्ट। वहाँ पे ये लीगल है, इंडिया में ऐसी कोई चीज़ें लीगल नहीं है कि आप मार्केट को शॉर्ट करो फिर आप खुद ही न्यूज़ बनाओ। हिंडनबर्ग रिसर्च में देयर इज़ ए इन्वेस्टमेंट ऑफ जॉर्ज सोरोस ऑल्सो। जॉर्ज सोरोस आप सर्च करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जॉर्ज सोरोस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मैन इन यूएस। बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह करने के पीछे भी ये आदमी था, और ये फिलांथ्रोपी का लीडर है, पर उसके बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। ही इज़ वेरी वोकल अगेंस्ट इंडिया। और ये जो एजेंडा है रिटेल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने का, जो आपने कल के परसों के वीडियो में सुना, सो ये आपने जॉर्ज सोरोस का बेसिकली इंडियन इंग्लिश में वर्जन सुना राहुल गांधी जी से। दे आर हैविंग द सेम एजेंडा, सो टेक केयर ऑफ दैट। अभी मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ यू कैन क्रॉस चेक इट। मैं मेरे AI एडवाइज़र से ऑलरेडी जो चीज़ें क्रॉस चेक किया वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। निकोलस कॉरपोरेशन 2022, इसमें जॉर्ज सोरोस का खुद का अपना इन्वेस्टमेंट था एंड दे हैव शॉर्टेड द पोजीशन, और हिंडनबर्ग ने उसको डिस्ट्रॉय किया था। अदानी के साथ भी वही हुआ था। सो देयर आर पीपल हु आर हैविंग सम एजेंडा अगेंस्ट इंडिया एंड दे आर वोकल अगेंस्ट इंडिया। ये रिकॉर्ड्स पे भी है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप का एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा है। एखादी असेट मैनेजमेंट कंपनी में भी एखादे एम्प्लॉय के साथ कुछ होता है, कोई फंड मैनेजर के साथ भी रिसेंटली कुछ इंसिडेंसेस हुए, उससे कोई पूरा इंस्टीट्यूशन ग्रे में नहीं आता है। सो बी अवेयर अबाउट दीज एजेंडाज दैट आर गोइंग ऑन अगेंस्ट इंडिया। और रिटेल इन्वेस्टर्स को जो बताया जा रहा है, तो भाई आप अपने रिस्क पे फाइनेंशियल एडवाइस लो। आप पॉलिटिशियन से आपको तो एडवाइस लेना है, आपके एडवाइज़र को फ़ोन करके पूछना है भाई ये राहुल अंकल क्या बात कर रहे हैं, आप एक बार मेरे को क्लियर करो। बट आप इंडिपेंडेंटली आपको करना है तो करो। आपके पास एक ही फाइनेंशियल लाइफ है। यहाँ पे जो इसका जो ग्रोथ रेट है इट इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, $5 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी जा रहा है। तो आपको किससे एडवाइस लेना है और किसको कितना सीरियसली लेना है ये डिसीजन आपका है। बाकी आई कैन अश्योर यू इंडिया का जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है इट इज़ वेरी स्ट्रांग। देयर इज़ अ ड्यू डिलीजेंस ऑल अराउंड, और अगर कोई गैप्स भी आती है तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वी आर इन द मिस्ट ऑफ अ वेरी हाईली रेगुलेटेड मार्केट।
थैंक यू फ्रेंड्स।